बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुंदर मुल्तान रोड पर चलते हुए मुसाफिरों से भरे टोयोटा हाईएस को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। टोयोटा मांगा मंडी से ठोकर की तरफ जा रहा था कि इस्लाम नगर के करीब अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगी, मुसाफिरों ने गाड़ी के रुकते ही छलांगे लगा दी। मुसाफिरों को गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कई बार 1112 को कॉल की गई, मगर अभी तक रेस्क्यू की टीमें मौके पर ना पहुंच सकी। कोई भी जख्मी या जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज के नुमाइंदे सईद फारूक अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहीन पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 3 मुलजमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान थाना शाहीन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना शाहीन चौक सब इंस्पेक्टर शेख नदीम अब्बास ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की। गिरफ्तार मुलजमान की तफसील दर्ज सेल है। उमर फारूक सकना नियामतपुरा 1620 ग्राम चर्स बरामद। अली हसन सकना लुनपुर 1820 ग्राम चर्स बरामद। शिराज अहमद सकना हरियावाला 1780 ग्राम चर्स बरामद। तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि बरामद शुदा चर्स कब्जा पुलिस में ले ली गई है। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक ने थाना शाहीन पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जिला गुजरात में मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखा जा सके। मांगा मंडी रायविन रोड पर तेज रफ्तार कंटेनर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिससे 2 मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जान बक हो गया। मोटरसाइकिल पत्तोकी से अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस अपने घर रायविन अपने जा रहे थे कि रास्ते में ट्रैफिक हादसा का शिकार हो गए। वरसान ने डेड बॉडी रायविन रोड पर रख कर ट्रैफिक को बंद कर दिया। वरसान ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर कंटेनर वाले को भगा दिया है। जब तक पुलिस और कंटेनर ड्राइवर और कंटेनर को अपने कब्जा में नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंच डेड बॉडीज के मरियम नवाज से मांगा मंडी मुंतकिल कर दिया है। जान बहक होने वालों की शिनाख्त रशीद अहमद और दूसरे की शिनाख्त असद अली के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर SHO मांगा मंडी आसिफ फरीद ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सेवन का रिहायशी इंटर क्लास का तालिब इल्म ज़िशान कुरेजो कासिमाबाद से पुरस्रार तौर पर लापता। अहले खाना परेशान। ज़िशान कुरेजो सेवन से घर से निकलकर कासिमाबाद हैदराबाद पहुंचा था, जहां से वो पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। चचा असगर कुरेजो के मुताबिक ज़िशान की काफ़ी तलाश की जा चुकी है, ताहम अब तक इसका कहीं से कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने अवाम और मुतल्लिक़ा इदारों से अपील की है कि गुमशुदा भतीजे की तलाश में मदद की जाए। प्रेस क्लब खानपुर में सब इंस्पेक्टर सैफुल्ला साहिब चौकी इंचार्ज खानपुर और प्रेस क्लब खानपुर के सदर गुलाम शबीर लशारी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही, जिसमें खास तौर पर इलाके में जराइम की रोकथाम और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर सैफुल्ला साहिब ने कहा कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है और जराइम के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने पुलिस और मीडिया के बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मज़ीद जानते हैं प्रेस क्लब के सदर अपने डिस्ट्रिक्ट नामनिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी लशारी साहब, आगाह कीजिएगा। गाजी खान के इलाके तहसील कोट छुटा प्रेस क्लब खानपुर मुंजवाला में चौकी इंचार्ज जनाब सैफुल्ला खान सर मौजूद हैं, जरा के प्रेस क्लब में तशरीफ घेंदन इलाकाई मसाइल सकूं जरा नरसेसन। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्ला सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी खानपुर थाना कोट छुटा। DPO साहब जनाब सादिक अली बलोच साहब, जनाब RPO साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उन्हें दे विजन दे मुताबिक पुलिसिंग जिहड़ी अजकल चलदी पई अवाम दोस्त है। साड़ी भी कोशिश ये है कि इत्थां चौकी ते जेह्ड़े भी लोगें दे छोटे मोटे मसाइल हैं या कई भी हवाले नाल हैं जेह्ड़े कि इत्थां पुलिस कोलों खौफजदा ना होना चाहते हैं, उन्हें सारे किते ओपन चौकी दे किते ओपन है। इत्थां हर बंदा इत्थां आ सकदे और उन्हें को इंशाल्लाह एंटरटेन कीता वेसी। उन्हें दे जायज़ मसाइल जेह्ड़े हैं इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी हल कीते वे ते तमाम जितना भी इत्थों दे लोग हैं, साढ़े शरीफ लोग हैं, तमाम साढ़े DG खान दे जितना भी लोग हैं इलाकाई हैं, सारे वसेबी हैं, ज़्यादातर लोगों का मतलब ज़राअत नाल मुंसलिक हैं। उन्हें तमाम को मेरी तरफों भी यो पैगाम है
ਆਵਨ ਕਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਕहीं भी हवाले नाल हैं वो इंशाल्लाह असां फर्स्ट प्रायोरिटी दे अपने अफसरान दी पॉलिसी के मुताबिक इंशाल्लाह उन्हें को प्रायोरिटी भी देसूं उन्हें को हल भी करेसूं। सर जी तौरी तैनाती है क्राइम दी सूरत हाल क्या है जे तई मतलब जनाब हुन दी तैनाती थी कम अज कम मेरे को कोई 20-25 दिन थी गए 20-22 दिन थी गए इतना सर DPO साहब सादिक अली साहब ने पोस्टिंग की स्पेशल असाइनमेंट ये है कि इतना एक साड़ा ये सारा जड़ा एरिया है कम अज कम वो है बाउंड्री है सदर जामपुर दरखास्त जमाल खां साड़ा वो डिस्ट्रिक्ट दा थाना है इतना ज़्यादातर लोग दा माल मवेशी नाल वाबस्ता हैं लोग माल मवेशी दी चोरी है सिर्फ मौसम दी थोड़ी मौसमी दी वजह कनों क्योंकि धुंध है साड़ी गश्त है ही पे ते सारा इलाका जड़ा इतना एग्रेरियन इलाका एग्रीकल्चर इलाका है ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੱਦ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਸ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥਾ ਸਾਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥਾ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਥੀ ਗਏ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੁੰਜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ बिल्कुल साढ़े जड़े चोर हैं इन्हें किते भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इंशाल्लाह जी। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी डिस्ट्रिक्ट नामा निगार डेरा गाजी खान। पाकिस्तान की जानिब से गजा में अमन के क़याम के लिए अमेरिका की दावत कबूल करने के फैसले ने मुल्की और आलमी सतह पर एक नई बहस को जन्म दे दिया। वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इस नीयत से इख्तियार की कि गजा में फौरी जंगबंदी इंसानी इमदाद की फराहमी ज़ख्मियों के इलाज और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा किया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों बैनुल-अक़वामी कानून और 2 रियासती हल के असूल के तहत देखती हैं और हर ऐसे फोरम का हिस्सा बनना चाहती हैं जहां फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की जा सके। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पर शामिल होकर न सिर्फ फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करेगा बल्कि इसराइली जारहियत के खात्मे और मुस्तकिल अमन के लिए मौसर सिफारती दबाव डालने की कोशिश भी करेगा। ताहम इस फैसले के साथ ही कई संजीदा और हिसास सवालात भी सामने आ रहे हैं क्योंकि ये अमन बोर्ड ऐसे वक्त में तश्कील दिया जा रहा है जब गजा पर जारी हमलों में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इन हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की जा रही है, जबकि अमेरिका को भी इसराइल का सबसे बड़ा सियासी और अस्करी हमायती समझा जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना फितरी है कि पाकिस्तान जैसे फ़लस्तीन के हामी इस्लामी मुल्क और इसराइल के करीबी इत्तेहादी एक ही फोरम पर बैठ कर किस हद तक मुनसफाना और गैर जानबदार अमन की बात कर सकते हैं। मज़ीद ये कि दुनिया की बड़ी ताकतों और बाज़ ममालिक जैसे चीन और दीगर कई रियासतों ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया क्योंकि इनका मानना है कि ये हकीकी मायनों में अमन बोर्ड नहीं बल्कि एक सियासी इक़दाम हो सकता है। नाक़दीन के मुताबिक जब खुद अमेरिका और इसराइल पर फ़लस्तीन पर हमले और तबाही का इल्ज़ाम आयद हो तो इन्हीं के सरबराही में बनने वाली अमन कमेटी फ़लस्तीनी अवाम के लिए किस तरह इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। ये सवाल आज भी एक बड़ा सवाल निशान बना हुआ है। नौशहरा फ़िरोज़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ नौशहरा फ़िरोज़ के इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन के खिलाफ एहतजाज के बाद इंजीनियर ने करतब दिखाने शुरू कर दिए, जबकि इंजीनियर ने ठेकेदारों से 2 दिन का टाइम ले लिया। जबकि ठेकेदारों अली रावल और शाहरुख उर्फ शानी खानजादा ने ऑन TV से बात करते हुए कहा है कि 2 दिन में 2 अरब वाली NIT कैंसिल नहीं की गई और ठेकेदारों को हकूक ना दिए गए तो जुमा के रोज़ दोबारा इंजीनियर के ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो NIT कैंसिल नहीं आएगी तो इंजीनियर के खिलाफ अदालत और एंटी करप्शन में मुकदमा दायर करेंगे। आप लोग करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे ओ न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद ज्यादती केस स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टर गुलाम मुर्तज़ा का गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़, हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश या गफलत। सफदराबाद के एजुकेशन स्कूल में ज़ेर तालीम मासूम तलबा के साथ मुबैना ज्यादती की संगीन केस में जहाँ एक तरफ पुलिस तफ्तीश जारी है वहीं दूसरी जानिब महकमा तालीम के लाहौर से आए हुए डायरेक्टर का किरदार शदीद सवालात की इज़्ज़त में आ गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस मुकदमे की तफ्तीश इस वक्त कलील ASI के पास है और स्कूल के 4 साजा आतिफ हुसैन, क्रिस शौकत, सरफराज अहमद और शबीर अहमद के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। ताहम हैरान कुन तौर पर जब मीडिया नुमाइंदों ने स्कूल में मौजूद डायरेक्टर से सवालात किए तो उन्होंने न सिर्फ कोई मालूमात फराहम करने से इनकार किया
बल्कि ये कहकर खुद को बरीअल ज़िम्मा करार दे दिया है कि मैं लाहौर से सिर्फ स्कूल चेक करने आया हूँ, ये मेरे अंडर नहीं, ये पुलिस का मामला है। ये बयान कई संगीन सवालात को जन्म देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक तालीमी इदारे में बच्चों के साथ इतना बड़ा जुर्म हो जाए तो क्या महकमा तालीम और इसका डायरेक्टर मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो सकता है? मुताज़ा खानदानों और अहले इलाका का कहना है कि डायरेक्टर का ये मौक़िफ़ ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इससे मामले को दबाने का तासुर भी मिलता है। इनका कहना है कि स्कूल इंतजामिया, उस्ताज़ा और महकमा तालीम सब एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं और जिम्मेदारी से फरार अख्तियार करना नाकाबिले कबूल है। साबिर हुसैन गुमन सफदराबाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मारूफ बिजनेसमैन, सियासी समाजी शख्सियत मूसा खान लोधी के नवाही गांव नवाब बिन कम्बोहा आमद अहलियान इलाका गुराया बरादरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत सियासी समाजी रहनुमा मूसा खान लोधी के सफदराबाद के नवाही गांव नवाब बिन कम्बोहा आमद पर कैसर गुराया, नदीम गुराया, आसिफ गुराया, अहलियान दैया नवाब बिन चक नंबर 78 के अफराद ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया। मूसा खान लोधी ने अहले इलाका के साथ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया और इलाका के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि अवाम की खिदमत मेरी अवली तरजीह है। हल्का के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। टंडो अलायार SSP टंडो अलायार सैयद सलीम शाह के हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO सुल्तानाबाद अमजद हुसैन जुनेजो की क़यादत में पुलिस टीम ने ख्वाजा स्टाफ के करीब शो कॉलोनी में कामयाब कार्रवाई करते हुए जमून वल्द मटरबीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 30 लीटर के 2 गैलन कच्ची शराब और शराब से भरी चंद थैलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना सुल्तानाबाद में मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। रावलपिंडी खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर फर्रुख सुल्तान काजी से। दमयाल के इलाका में कमसन बच्ची की बालियां नोचने वाला दरिंदा गिरफ्तार। मुलजिम की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को दमयाल में इसके घर से गिरफ्तार किया गया। बच्ची के कान से नोची गई बालियां मुलजिम ने मौके पर ही बरामद करवा दी। कमसन बच्ची के कान से बालियां नोचने का वाकया 2 दिन कबल पेश आया था। बालियां नोचने के बाद कमसन बच्ची के रोते हुए घर जाने की फुटेज भी सामने आई थी। हारूनाबाद मुल्क भर की तरह हारूनाबाद जिला भावनगर में भी तंजीम मदारिस के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हाफिज मोहम्मद अहमद कादी ने सहाफ़ी कलम निगार डॉक्टर लरका बाबर के साथ जामिया रिजविया मजहर इस्लाम हारूनाबाद में कायम इम्तहानी मरकज का दौरा किया। इम्तहानात के नज़्म व ज़ब्त को तसली बख्श करार दिया। मदारिस दीनिया के अहम तालीमी बोर्ड और अहले सुन्नत जमात के मदारिस दीनिया के कदीम और अजीम नेटवर्क तंजीम मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के तहत दरस निज़ामी MA अरबी इस्लामियात के सालाना इम्तहानात बराए तलबा 17 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता शुरू हो रहे हैं, जबकि तलबा के इम्तहानात का आगाज़ हफ्ता 7 फरवरी से होगा। हाफिज़ुल कुरान के इम्तहानात इलाकाई सतह पर हस्बे मौका ज़िले मुकामी कायदीन के मुशावरत से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 1 माह तक जारी रहते हैं, जहाँ मुतय्यन करदा इम्तहानी अमले के उस्ताज़ा कराम मदारिस जामियात में कायम इम्तहानी सेंटरों में तलबा से ज़ुबानी इम्तहान लेते हैं। इस साल इन इम्तहानात में 3,64,628 तलबात हिस्सा ले रहे हैं, जो साल 2025 के तादाद के मुकाबले में 6% इजाफा है। चूँकि हाफिज़ुल कुरान का इम्तहानी सिलसिला मुसलसल जारी रहता है, इम्तहानी नज़्म को बरकरार रखने और क़वाइद ज़ाब्त की पाबंदी का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी सूबाई अहदेदारान, चेयरमैन, मेंबर इम्तहानी बोर्ड और मजलिस आमला के अरकान पर मुश्तमिल इलाकाई, सूबाई और मुल्की सतह पर इंस्पेक्शन टीमों, जायज़ा और मुआयना टीमों का मुकम्मल एहतमाम किया गया है। ऐवान सहाफ़त मीरवा गोरचानी के नई बॉडी का ऐलान। सहाफ़ी बरादरी में खुशी की लहर। मीरवा गोरचानी ऐवान सहाफ़त मीरवा गोरचानी के नई मुंतखब बॉडी का बाज़ाब्ता ऐलान आज ऐवान सहाफ़त मीरपुर खास के बानी मोहम्मद हाशिम शर ने किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों, मुकामी नुमाइंदों और सहाफ़ती तंजीमों के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऐलान के मुताबिक मोहम्मद याकूब अराइन को सरपरस्त आला, मोहम्मद अजीम लगारी को सदर और मोहम्मद यामीन खासकेली को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। नई बॉडी में शामिल दीगर अहदेदारान में सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी गोरचानी, नायब सदर राना अली अकबर राजपूत, जॉइंट सेक्रेटरी मुख्तियार लगारी, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हनान अराई, राब्ता सेक्रेटरी अली रजा गोरचानी, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अराई, जबकि कैमरामैन दानिश लगारी शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए बानी वान सहाफ़त मीरपुर खास मोहम्मद हाशिम शर का कहना था कि आज़ाद, जिम्मेदार और बावकार सहाफ़त ही एक मजबूत माशरे की बुनियाद है और नई बॉडी से उम्मीद है कि वो सहाफ़ियों के मसाइल के हल की, इनके तहफ़्फ़ुज़ और पेशा वराना सलाहियतों
में इजाफे के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। नई मुंतखब क़यादत ने इस मौके पर इस अज़म का इज़हार किया है कि ऐवान सहाफ़त मीरवा गोरजानी को एक मुतहरिक, मुनज़्ज़म और बाअसर इदारा बनाया जाएगा जो न सिर्फ सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बल्कि इलाकाई और अवामी मसाइल को उजागर करने में भी मौसर आवाज़ साबित होगा। आखिर में सहाफ़ती हलकों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नई बॉडी को मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया। पाकपतन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के स्मोक फ्री पंजाब मिशन के तहत डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात डॉक्टर अरुषा मकबूल की हदायत पर सीनियर इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद अजीम, इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद इरफान ने चकनूर मोहम्मद 10 SP में 3 भट्टा खश्त को मस्मार और 5 लाख जुर्माना कर दिया। ज़िले टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर भट्टा खश्त के ऑपरेशन, हिफाजती इक़दामात, माहौलियाती ज़वाब्त का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अरुषा मकबूल ने कहा है कि स्मोक से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भट्टा खश्त सनती यूनिट्स का धुआं सेहत, फ़िज़ाई मयार और मौसम पर मनफी असरात मुरतब करता है। फील्ड टीमों की सख्त निगरानी है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी, ज़िगज़ैग सिस्टम, कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद, अखराजात की मॉनिटरिंग जारी है। शहरी स्मोक के खात्मे के लिए तावन करें। खिलाफ वर्जी के इत्तला ज़िले कंट्रोल रूम या मुतलका महकमे को दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।